हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम रीजनिंग के सीरीज के दूसरा पार्ट 1 इसका हो चुका है। देखिए पार्ट 2 में क्या है सीरीज के। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए यहाँ पर दिया है y, b और q और j। सबसे पहले इसमें सबका क्रमांक याद होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं। तो i का 25 होता है और इसके बाद b का 22, q का 17 और j का 10। देखिए यहाँ घटते हुए क्रम में हुआ है। 25 के बाद -3 हुआ है, -5 हुआ है, 17 5 22 होता है, -7 हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब भाज्य संख्याएँ माइनस हो रही तो -9 कर देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 पर क्या आता है, ये आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो लिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए क्या दिया है, जेड किस पर आता है, 26 पर, बी 22 पर और आर 18 पर। इसके बाद खाली स्थान है, क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक देखेंगे और फिर जे किस पर आता है, 10 पर। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह एक और है, तो यहाँ पर 4 हुआ है, माइनस यहाँ भी -4 हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, -4। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर क्या आएगा, 18 में से 4 जाएगा तो 14 पर क्या आता है हमारा, n आता है। क्या आता है, n। 14 पर n आता है, यहाँ पर n हो जाएगा। और इसके बाद फिर आगे करेंगे यहाँ पर, तो 14 फिर इसके बाद 10 हो जाएगा। 10 के बाद j है, j के बाद 4 करेंगे तो 6, f आ जाएगा यहाँ पर, तो n और f। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, n। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो ए बी और सी सी और ई डी और जी ई। देखिए क्या करेंगे, अगर ए के बाद यहाँ पर सी, तो इसमें क्या छूटा है, बी। सी के बाद क्या है, एक और छोड़ देंगे, ई, तो क्या यहाँ पर छूटा है, डी। ई के बाद क्या आया, आता है एफ, आपके बाद जी, तो जी आ गया। अब इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा बी। बी के बाद क्या है यहाँ पर, सी। सी के बाद क्या है यहाँ पर, डी। डी के बाद यहाँ पर एफ। एफ के बाद क्या आएगा यहाँ पर, जी। क्या आएगा, जी। तो जी आ गया। और इसके बाद यहाँ पर एक छोड़कर ई के बाद एफ आ जाएगा, तो जी और एफ। तो जी एक छोड़कर आई आ जाएगा और एफ क्या आ जाएगा, आई और एफ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, आई और एफ। तो यहाँ पर एच आएगा, एच के बाद आई आएगा, तो एक छोड़कर एच के बाद आई, और यहाँ पर क्या आएगा, एफ आ जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए क्या दिया है, के एल और एम ओ आर और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक एक छोड़कर, के के बाद क्या आया है, एम आया है, तो क्या छूटा है यहाँ पर, एल। क्या छूटा है, एल। और एम के बाद क्या आया है, ओ, तो इसमें क्या छूटा है, एन छूटा है। और एन के बाद क्या आएगा, ओ के बाद एन। एन के बाद क्या आया है, ओ के बाद पी। क्या आएगा, पी के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्यू। एक छोड़कर क्या आएगा, क्यू। अब यहाँ से यहाँ तक भी देखेंगे वही काम। तो यहाँ पर एल के बाद एम के बाद एन, तो दो यहाँ पर छूट रहा है, एम और एन। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, और देखेंगे यहाँ पर आर, और आर के बाद क्या आएगा, एस के बाद क्या आएगा, टी के बाद क्या आएगा, यू। तो ये दो छूट गया, क्या आ जाएगा, यू, क्यू और यू। तो क्यू और यू कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही जाएगा,
क्यू और यू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिए है। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए क्या दिया है। Z और 1, X और 4, V और 9, T और 16। तो क्या करेंगे, क्या आएगा यह। यहाँ पर देखा जाए तो एक का अगर स्क्वायर करेंगे तो एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा, एक मिलेगा। 2 का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और 3 का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 4 का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, 16। तो 4 के बाद क्या आएगा, 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 25। तो दो ऑप्शन में 25 हैं, तो ये सी और ए और सी तो होगा ही नहीं। अब इसके बाद आता है जेड। जेड से देखेंगे, जेड का क्रमांक 26 होता है और एक्स का क्रमांक 24 होता है, भी का 22, टी का 20। और देखिए यहाँ पर 26 से 2 कम हुआ है 24, और 24 से 2 कम हुआ है 22, 22 से 2 कम हुआ है 20, 20 से 2 कम होगा 18। 18 पर क्या आता है, एस। क्या आता है, एस पर 18 आता है। आर मतलब 18 आता है, एस पर 19 आता है, आर मतलब 18। तो कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर मतलब 18 और 25, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो लिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। देखिए क्या है, P15, T19, X। तो सबसे पहले इसका क्रमांक लिखेंगे। P 16 पर आता है तो एक कम कर दिया गया है तो 15 आ गया है। T किस पर आता है, 20 पर, एक कम कर दिया गया है तो क्या आ गया, 19 आ गया है। X आता है किस पर, 24 पर। किस पर आता है, 24 पर, और एक कम कर दिया जाएगा तो क्या आएगा, 23 आएगा। तो 23 कौन सा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 23। आगे देखिए अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए इसमें अब बी और यू के बीच में 9 है, ई और आर के बीच में 16 है, एच और ओ के बीच में 25 है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर बी किस पर आता है, 2 पर आता है। यहाँ पर लिख लेंगे बी 9 और यू, ई और 16 और आर। पहले इतना है, बी मतलब 2, और इसके बाद यू 21। इतना होता है यू 21, यहाँ पर लिख ले 21। और इसके बाद ये 3 का स्क्वायर है। ई किस पर आता है, 5 पर। 4 का यह स्क्वायर। आर किस पर आता है, 18 पर। 18 पर आ गया। तो देखेंगे यहाँ पर बी के बाद कितना आया है, ई मतलब कितना हुआ है, 3 प्लस हुआ है। इसके बाद प्लस 3 और होगा तो कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पर 8 है, एच मतलब 8 होता है ये, तो एच है और 25 है और ओ है, ओ है मतलब 25 है और ओ है। तो 8 है यहाँ भी प्लस में 3 हुआ है, तो आगे भी प्लस 3 होगा। तो 8 3 11, 11 पर क्या आता है, के। तो के दो ऑप्शन में मतलब ए और डी तो होगा ही नहीं। और इसके बाद यहाँ पर 5 आया था ना, मतलब 5 का स्क्वायर हुआ था 4 का, फिर 5 का हुआ था, अब किसका होगा, 6 का होगा। ये 25 मतलब 5 का हुआ था, 5 का स्क्वायर तभी ना 25 आया है। तो 6 का स्क्वायर होगा तो 36 आएगा। कितना आएगा, 36। तो दोनों ऑप्शन में 36 है, बी और सी में। दोनों में जब 36 है तो फिर इसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर u मतलब 21। यहाँ पर 21 से फिर आर हो गया 18, 18 से फिर ओ हो गया 15, 15 से 3 कम करेंगे तो यल आ जाएगा हमारा 12। तो यहाँ पर आएगा कितना, के 36 और यल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, के 36 और यल। आगे देखिए अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो एम ओ एम, क्यू एस क्यू, यू डब्ल्यू यू, मतलब दोनों के क्या है, दोनों के बगल में दो दो संख्याएं सेम सेम है। तो देखिए क्या करेंगे, तो उत्तर में भी
ऐसा कौन सा है, ये तो होगा ही नहीं, और ये हो सकता है, और ये पहला ऑप्शन ख़त्म है। इसके बाद देखिए आगे, यम मतलब कितना होता है, यहाँ पर लिख ले रहे हैं यम, ओ यम कामा क्यू एस क्यू, फिर यू डब्लू यू, क्या हो जाएगा यू। तो यम मतलब 13, ओ मतलब 15, फिर यम मतलब 13, क्यू मतलब 17, यस मतलब 19 और क्यू मतलब 17, और इसके बाद यू मतलब 21, डब्लू मतलब 23, यू मतलब 21। तो यहाँ से क्या करेंगे किया जाएगा, तो देखिए पहला वाला इस पहले से, तो 4 प्लस हुआ 17 आ गया, 17 4 21 आ जाएगा यहाँ पर भी, और 21 4 25 मतलब y आएगा, क्या आएगा y, यहाँ y आ गया। और इसके बाद जब पहले y आ गया तो और किसी में y नहीं है, क्या है इस तीनों में किसी में y नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए ए जेड वाई और बी, इसमें उल्टा भी होता है, क्या होता है मतलब ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई और सी का एक्स होता है, ऐसे उल्टा होता है। एम का उल्टा क्या होता है, एन होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, उल्टा, क्या दिया है उल्टा यहाँ पर दिया है। तो उल्टा क्या है, ए जेड है, वाई बी है, ई का उल्टा भी होता है और यू का एफ होता है, तो आई का आर होता है, क्यू का जे होता है, और एम का एन होता है, एम का एन होता है। अब इस वाले में देखेंगे इसका कौन सा उल्टा है, क्यू मतलब 17 और जे मतलब 10 27, और यहाँ पर आई मतलब 9 और यहाँ पर एस मतलब 19, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद और देखें कौन सा है, लास्ट वाला डी, तो लास्ट वाला डी भी नहीं है, इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन ही गलत बन गया है, यहाँ पर एक आर रहेगा। तो अच्छा आर वाला लास्ट में है, यहाँ पर क्यू मतलब 17, जे मतलब 10, आई मतलब 9, आर मतलब 18, इसको जोड़ेंगे आपस में 27, इसको जोड़ेंगे आपस में 27, तो विपरीत का मतलब होता है 27, जोड़ने पर 27 ही आना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, कितने 10 नहीं अभी तो 9 हुआ, कितना हुआ है 9 क्वेश्चन हुआ है। 10वां क्वेश्चन देखिए, उस संख्या का चयन करें जो लिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए सब लिखा गया है सी बटा के 29, और ये लिखा गया है 25 बटा के एफ लिखा गया है, और ये लिखा गया है आई बटा के 21, और ये लिखा गया है 17 बटा के एल, और यहाँ पर लिखा गया है ओ बटा के 13। एक बार यहाँ से 29 में से 4 जाएगा तो 25, 25 में से 4 जाएगा तो 21, और 21 में से 4 जाएगा तो 17, और 17 में से 4 जाएगा तो 13, 13 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 9, क्या आएगा 9, 9 इस वाले ऑप्शन में और डी वाले ऑप्शन में है, ये वाला ख़त्म और ये वाला ख़त्म। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सी मतलब 3 और एफ मतलब 6 और आई मतलब 9, एल मतलब 12, ओ मतलब 15। तो देखिए यहाँ पर +3 हुआ, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर 12 15 15 3 18 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 18, 18 मतलब क्या आता है एस आता है, तो 9 बटा के एस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, 9 बटा के एस। तो इसके बाद 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल की मदद से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।